अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ग्रामर का आगाज़ किया है। आज जो है हम जो है वो कई दिन बाद जो है वो क्लास लेने जा रहे हैं। वो कुछ मसरूफियात थे। खैर आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ ये है कि आज जो है वो हमने जो है वो इंग्लिश का बेसिक जो था वो ख़त्म हुआ है। आज हम जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारे पास। तो एक नए व्यूवर्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जाइए, आप बेसिक्स की हमारे 5-6 वीडियोज़ है वो आप देखिए, तो इस वीडियो में फिर आपको देखने में मुश्किलात नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड कैटेगरी दैट आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। अंडरस्टैंड, आपको समझ आएगा कि हमारे पास वर्ड्स की वो कैटेगरी word categories that identify, यानी वर्ड्स के हमारे पास वो कैटेगरी हो जो हमें क्या करे, आइडेंटिफाई करे पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन को एंड और उनकी फंक्शन को। ठीक है, वर्ड्स की वो कैटेगरी जो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करे, पोजीशन एंड फंक्शन को। और किस चीज़ की पोजीशन एंड फंक्शन को, ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ऑफ different words is called a part of speech. और there are 8 types of part of speech. ओके, तो वो हम जो है वो तरतीब के साथ पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास जो है वो नाउन है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एज नाउन। एवरी नेमिंग वर्ड, नाउन की सिंपल डिफिनेशन के एवरी नेमिंग वर्ड यानी हर चीज़ जो आपको एक नाम रखता हो, एक साथ रखता, पहचान रखता हो, वो हमारे पास नाउन है। सिंपल डिफिनेशन है, इनसे सिंपल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि एवरी नेमिंग वर्ड, एवरी नेमिंग वर्ड, एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन के हर वो जो है वो नेमिंग वर्ड हो जो हमारे पास नाम रखता हो वो चीज़, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख ले के ईजी, ह्यूमन, टेबल, एयर, ये सब हमारे पास क्या है, नाम होने चाहिए। ह्यूमन है ना, एक साथ एक नाम रखता है कि ह्यूमन। टेबल भी एक नाम रखता है, एक चीज़ है, यानी जो चीज़ आपको नाम रखता हो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, और नाउन के हमारे पास जो है वो नाउन की भी कुछ टाइप्स है, तो उनको पढ़ते हैं। पहले हम नाउन के टाइप्स को। तो कॉमन नाउन हमारे पास है द नेम दैट इज यूज फॉर कॉमनली, यानी एक कॉमन चीज़ के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसको हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे कि हम द मोस्ट कॉमन नेम इन द वर्ल्ड इज़ क्रिएटर। क्रिएटर जो है ये दुनिया में सबसे जो है वो कॉमन नेम, क्योंकि क्रिएटर में दोनों चीज़ आती है, एक चीज़ को पैदा करती है यानी लिविंग और नॉन लिविंग को। जबकि आपके माइंड में जो है क्रिएटर कहोगे तो आपके माइंड में कुछ सवाल पैदा होंगे, क्रिएटर कौन से क्रिएटर वाला, लिविंग वाला या नॉन लिविंग वाला। तो ये जो है वो हमारे पास कॉमन नाउन में क्रिएटर जो है वो मोस्ट कॉमनली वर्ड्स है। ठीक है, तो इंग्लिश पर मैं यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लगता हूँ। यहाँ पर द नेम इंग्लिश में यहाँ पर हम लिख रहे हैं that is used commonly for different things। ठीक है, डिफरेंट थैंक्स, यानी कि हम जो है वो द मोस्ट कॉमन वर्ड, द मोस्ट कॉमन नेम इन द वर्ल्ड इज क्रिएटर। ठीक है, क्रिएटर यानी कि क्रिएटर हमारे पास क्या होगा, लिविंग भी होगा और नॉन लिविंग भी होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिविंग लिखते हैं, यहाँ पर हम
लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स। तो ठीक है, कॉमन नाउन सिंपल चीज़ है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, और दुनिया में जो है वो सबसे कॉमन क्या है, हमारे पास क्रिएटर है। लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी दे दूँ कि कॉमन नाउन हम उसके, जब हम बात करेंगे हम जो है वो एक सिटी जा रहे हैं, तो हमारे पास कॉमनली बात होगी ना कि कौन सी सिटी पे जाना है। और जब हम कहेंगे हमें पेशावर में किस अफगानी बाज़ार पे जाना है, तो ये हमारे पास प्रॉपर हो गया। देखो आपको वो नाम भी शो किया और वो डायरेक्शन भी आपको बता दिया, मतलब प्रॉपर आपको एक जगह बता दिया, तो उसको हम जो है वो उस फिर उसको प्रॉपर कहेंगे। और जब प्रॉपर आपको नहीं बताया कि हमें एक सिटी जाना है, तो ये कॉमन वर्ड्स हो गया हमारे पास। ठीक है, इन पर कोई मुश्किलात होगी? ठीक है, हम चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि ये वो नेम हमारे पास हो जो हम एक स्पेशली थैंक्स के लिए यूज़ करें। जैसा कि कॉमन नाउन की एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिया कि एक स्पेशली थैंक्स के लिए हमारे पास यूज किया गया। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पेशावर में एक सवानी बाज़ार को जाता हूँ, तो एक स्पेशली यूज़ होता है ना, तो उसको हम जो है वो एक प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, यानी कि अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह ग्रेट है, अल्लाह इज़ बिग, अल्लाह बड़ा, ये हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में मैंने यूज़ करूँ यहाँ पर के the name which is used for specially, the name which is used for a specific things, okay, a specific thing। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख लूँ कि ई.जी. अल्लाह इज़ मास्टर, या कायद आज़म भी प्रॉपर बात है हमारे पास, कायद आज़म। जब आप के सामने कोई बोले कि कायद आज़म, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी ना, सीधे आपको अंडरस्टैंड होगी कि कायद आज़म, ठीक है, कायद आज़म है। यानी पेशावर की एग्जांपल तो छोड़ो। तो ये हमारे पास नाउन की 2 टाइप्स हमने आज पढ़ा है। 4 5 टाइप्स और रहते हैं, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इंशाल्लाह ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी, उम्मीद रखता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दरख्वास्त करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँच सके। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।